दोस्तों, वंदे मातरम। किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था बहुत पहले कि क्या अल्प मृत्यु को भी जन्म कुंडली से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेसिकली ये, क्योंकि ये तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी व्यक्ति की कितनी आयु है, कि जातक की क्या मृत्यु अगर प्रकृति द्वारा, अगर ग्रहों द्वारा निर्धारित की गई है तो उसे प्रिडिक्ट कैसे किया जाएगा, क्या उसकी तारीख निकाली जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, वो भी निकाली जा सकती है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आज से अराउंड 1.5 वर्ष पहले एक वीडियो भी दिया था जिसमें मैंने 3 केसेस पे काम किया था। आपको चैप्टर नंबर 34 या 35 में वो पूरा केस स्टडी मिल जाएगा कि किस तरह से हमने 3 वर्ष पहले ही एक्यूरेट डेट ऑफ डेथ डिक्लेयर की थी और ऐसा हुआ भी था। तो लेकिन ये क्वेश्चन कि क्या अल्प मृत्यु को भी निर्धारित किया जा सकता है, क्या उसकी गणना की जा सकती है। अल्प मृत्यु का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जातक की जितनी आयु निर्धारित है उसकी निर्धारित आयु से पहले ही उस जातक की मृत्यु हो जाना, जो कि नेचर द्वारा नहीं लिखी गई है, और उस जातक की गति नहीं होना और उस आत्मा का भटकना तब तक जब तक उसे नया जन्म नहीं मिल जाता। तो इस कुंडली पर आज मैं कुछ ऐसा ही विश्लेषण देने वाला हूँ। ये एक जातक हैं जिनकी कुंडली है और इन्हें आज से मार्च 2021 में ही इन्हें प्रेडिक्ट कर दिया गया था कि शुक्र जब कंबस्ट होंगे, जो कि इन दिनों में वीनस का कंबशन हुआ था, अभी भी चल रहे हैं, 1 अक्टूबर 2022 से 25 नवंबर 2022 के मध्य, उस समय इनको बहुत ही ख्याल रखना है अपना, अदरवाइज अल्प मृत्यु निश्चित है। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हुआ, और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो जातक हैं 20 अक्टूबर 20 अक्टूबर 2022 एग्जैक्टली शुक्र का जो अस्त का जो समय था, उसी समय सुबह 10:30 बजे, ये हमारे बीच में नहीं है अभी, लेकिन ये बच सकते थे और अपनी स्वयं की गलतियों की वजह से इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। अब देखिए, विश्लेषण करते हैं कि आखिर हुआ कैसे। सेकंड हाउस से कंठ के बारे में विचार किया जाता है और गले के रोगों के बारे में विचार किया जाता है और इंसान की जीवा, टेस्ट, मादक पदार्थों का सेवन करना, उसके बारे में भी विचार किया जाता है। देखिए, सेकंड हाउस के लॉर्ड यहाँ पर चंद्रमा है। चंद्रमा चले गए हैं पंचम घर में और चंद्र शनि का यहाँ पर विष योग बना हुआ है और शनि की यहाँ पर 10वीं दृष्टि, नीच दृष्टि कर्क राशि के ऊपर सेकंड हाउस में। तो ये डिक्लेयर करता है कि ऐसे व्यक्ति विशेष को मादक पदार्थों का सेवन करने का बहुत शौक़ होता है, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा एट्सेट्रा। तो ये जो जातक हैं ये बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते थे और इन्हें ये प्रेडिक्ट किया गया था कि जब शुक्र की महादशा आएगी, और ये देखिए शुक्र की महादशा यहाँ पर सेकंड मार्केश बनाती है, थर्ड मार्केश नहीं बना है अभी। थर्ड मार्केश बनेगा 31 दिसंबर 2030 के बाद सूर्य की महादशा में, और सूर्य में जब राहु का अंतर आएगा 2032-33 के आसपास, तब एग्जैक्टली ये मृत्यु का योग बनेगा, जो एक्चुअल मृत्यु का समय बनता है। तो दोस्तों हुआ ये कि एक तो शुक्र की महादशा चली हुई थी और शुक्र यहाँ पर कंबशन में थे उस समय, और शुक्र मंगल के साथ थे। शुक्र का जो बल मिला हुआ है शुक्र की राशि पर, शनि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एग्जॉल्टेड ऊंच के बैठे हुए हैं। एक तो ये कुंडली ये भी इंडिकेट करती है, अगर सेकंड हाउस, 9th हाउस, 7th हाउस को देखा जाए और 11th हाउस के जो राजयोग हैं, कि ये बहुत ही धनाढ्य व्यक्ति हैं और बहुत ही कपड़े पहनना और बहुत ही फैशनेबल पर्सन है ये, क्योंकि शुक्र मंगल 9th हाउस में, मंगल शुक्र का साथ में होना, ऐसे इंसान बहुत ही आकर्षक होते हैं और इसकी संज्ञा बार बार दी भी गई है मेरे पुराने वीडियोस में कि ये क्या इंडिकेट करता है।
अब जब शुक्र की महादशा शुरू हुई तो ये दो वजहें बताती थी अल्प मृत्यु की। एक तो व्यक्ति अगर पर स्त्री का सेवन करे तो, या तो मादक पदार्थों का सेवन करेगा तो वो मृत्यु का कारण बनेगा। तो दोस्तों ये कैरेक्टर के बहुत स्ट्रांग थे, बहुत रॉयल थे एंड बहुत ही लॉयल भी थे अपने पार्टनर के लिए, लेकिन मादक पदार्थों का सेवन करना और वही मृत्यु का कारण बना। अगर शुक्र की अगर हम स्थिति देखें, यहाँ पर हम थोड़ा सा भिनाष्टक का भी विचार करेंगे। मैं भिनाष्टक कुंड पे चला जाता हूँ। शुक्र का ये भिनाष्टक है तो सेकंड हाउस में 1 पॉइंट बनता था, मतलब 4 पॉइंट से कम पॉइंट होना उस हाउस का वीकनेस। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सर्वाष्टक में चले जाएं तो अष्टम घर में 21 पॉइंट, मतलब कुंडली स्ट्रांग है। कोई यहाँ पर ऐसा इशारा नहीं था कि शुक्र यहाँ पर परेशान करेंगे इनको या कुछ ऐसी बात होगी। मैंने अक्सर मेरे वीडियोस में पहले भी कहा था, जो मेरे वीडियोस सुनते हैं, कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने असुरों को ये वरदान दिया था कि अगर वो मादक पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, अगर वो सुरा का प्रयोग नहीं करेंगे, सुरा को आज हम शराब कहते हैं, तो ऐसे जो असुर हैं बहुत शक्तिशाली रहेंगे और अगर वो स्त्रियों को परेशान नहीं करेंगे तो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और उनका दमन करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप लोगों ने नोट किया होगा जब भी एपिक की स्टोरीज़ आती हैं जिसमें कुछ असुर इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्हें देवताओं द्वारा, जो हमेशा अक्सर होता था, छल के द्वारा उन्हें मारना पड़ता था। और वो भी तब होता था जब उनकी आदतें कहीं ना कहीं बिगड़ जाती थी, अदरवाइज़ उन्हें मारना बहुत मुश्किल था। तो यहाँ पर शुक्र की महादशा और शुक्र में गुरु का अंतर। अब दो गुरु, मतलब एक दैत्य गुरु और एक देव गुरु, जब भी दो सौम्य प्लैनेट, बेनिफिक प्लैनेट्स का अंतर और प्रत्यंतर आता है और इंसान मादक पदार्थों का सेवन करे, वो भी ये दो जो गुरु हैं इनके अंतर प्रत्यंतर में, वैसे भी शुक्र में गुरु का जो अंतर होता है बहुत ही अनप्रडिक्टेबल कहा गया है। ये तो जो अनप्रडिक्टेबल है, तो इसी के आधार पर ये इंडिकेशन पहले ही दे दिया गया था, गणना कर दी गई थी कि अगर ये नहीं मानेंगे तो ये मृत्यु का कारण बनेगा। देखिए दोस्तों, शनि, राहु और मंगल, ये 3 प्लैनेट कैंसर के कारक भी हैं। बेसिकली कैंसर यही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर शनि स्ट्रांग है, राहु अष्टम में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन मंगल ने क्या हुआ, जब शुक्र अस्त हो गए तो मंगल ने पूरी की पूरी पावर ले ली इस हाउस पे और इनकी बॉडी को कमज़ोर करते चले गए। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो मार्च 2021 में जैसे ही गुरु का अंतर आया था, उस समय इनको गले का कैंसर डिक्लेयर हो गया था। इनकी कीमो भी हुई, इलाज होना शुरू हुआ, ठीक हो गए थे 90%। और 20 अक्टूबर 2022 को, जैसे मैंने कहा कि अभी 1 मंथ पूरा भी नहीं हुआ है जब इनकी डेथ हुई थी, लेकिन 10 अक्टूबर के पास ये अच्छे भले थे, बात कर रहे थे, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे थे, और लेकिन बीच में इन्होंने फिर से मादक पदार्थों का सेवन करना शुरू किया। और जैसे ही शुरू किया तो मंगल ने अपना आधिपत्य यहाँ पर जमा लिया, क्योंकि शुक्र यहाँ पर बलहीन हो चुके थे। शुक्र यहाँ पर पंचमेश हैं, 9th हाउस में बैठे हैं, मृत्यु नहीं देते हैं। लेकिन शुक्र कंबशन, शुक्र का वीक होना और मंगल का पावर में आना, और जैसे ही वो दोबारा सेवन करना शुरू हुआ तो दोस्तों गले के कारक कहा जाता है गुरु को। गुरु यहाँ पर मंगल की राशि में भी बैठे हुए हैं। तो मंगल की राशि पर गुरु का बैठना मतलब कि गुरु गले को और डैमेज करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशानी दे रहे हैं गले की। तो इसमें प्रिकॉशन यही था कि ये जो भी जातक हैं, मैं नाम हमने इनका गुप्त रखा है, ये अगर सिगरेट बीड़ी छोड़ देते थे बिल्कुल एटलीस्ट अक्टूबर 2023 तक, उसके बाद अगर शुरू भी कर देते थे तो ये अपनी आयु पूर्ण करके जाते थे। अब डेफिनेटली कुछ लोगों के भी क्वेश्चन आएंगे कि
आखिर होता क्या है जब अल्प मृत्यु होती है? दोस्तों, जब अल्प मृत्यु होती है तो ऐसी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती है, आत्माएं भटकती रहती हैं। राजा दशरथ राजा दशरथ जी की भी पुत्र मोह में, उनके पुत्र श्री रामचंद्र जी के मोह में अल्प मृत्यु हो गई थी, और उनकी जो गति है, उनकी पुत्र वधू सीता माता जी ने गया में उनकी गति की थी। और इसके ऊपर आपको पूरी की पूरी स्टोरी मिल जाएगी गूगल में। बहुत लंबी स्टोरी है, 10-12 मिनट की। बेटर है कि हम ज्योतिष पर ही रहें, तो आप स्टोरी भी वो पढ़ सकते हैं कि आखिर जब ऐसा होता है तो ऐसे व्यक्ति विशेष के लिए गति कैसे करवाई जाती है ताकि वो आत्मा भटकती ना रहे। सो दोस्तों, आप देखिए इस कुंडली में जो आयु थी वो अभी 10 वर्ष ऑलमोस्ट और थी, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से ये अल्प मृत्यु बनी, और जिसे हम लोगों ने मार्च 2021 में ही, ये जो वीनस का पीरियड था जो मैंने बताया कि इसमें प्रेडिक्ट कर दिया था। और वीनस के पीरियड के बारे में भी, जैसे आप लोग मेरे वीडियो भी देखते होंगे जिसमें मैंने यज्ञ की सीरीज़ दी थी, जिसमें इनकी पूजा भी करवाई गई थी महामृत्युंजय यज्ञ की, लेकिन फिर भी ये कहा गया था कि डिफ़िकल्ट है अभी, बिकॉज़ अगर ये सिगरेट बीच में सेवन करेंगे। कारण था दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को याद होगा मेरे पुराने वीडियोज़ में भी मैंने ये कहा है कि 1 अक्टूबर से 25 नवंबर ये जो समय चल रहा है, इसके मध्य शुक्र अस्त है। शुक्र अस्त होने का मतलब है कि पूजाएं तो हो सकती हैं लेकिन हवन नहीं होंगे। तो रिज़ल्ट पूरा तभी मिलेगा जब हवन होगा। तो आज भी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 15 नवंबर की शाम को वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी भी 26 नवंबर बहुत दूर है। तो ना तो वो यज्ञ पूर्ण हो पाया, ना ही उसका फल मिल पाया। उससे पहले ही इन्होंने मादक पदार्थों का सेवन फिर से शुरू कर दिया। सो दोस्तों, ये एक चार्ट है जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया है। ऐसे मेरे पास और भी बहुत सारे चार्ट हैं, अगर आप कहेंगे तो कुछ और केसेस लेके आऊँगा मैं आप लोगों के लिए। और मेरी उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है जो अपनी जान के पीछे खुद हाथ धो के पड़ जाते हैं, डॉक्टर्स के बोलने के बावजूद भी बात नहीं मानते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए भी जो ये वीडियो देख रहे हो, जो मादक पदार्थों का सेवन करते भी हैं, कृपया आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, मादक पदार्थों का सेवन ना करें। और बहुत कुछ है कहने के लिए, मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।